ये वाला क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का है कि असर्शन क्या दे रखा है, नेट डायपोल मोमेंट ऑफ अ पोलर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज नॉट जीरो इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। होता क्या है ना, अब देखो ये बना देते हैं, अब इसका रीज़न भी पहले पढ़ लेते हैं। इन एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द डिफरेंट परमानेंट डाइपोल्स ऑफ अ पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आर ओरिएंटेड इन रैंडम डायरेक्शंस। अब क्या होता है ना, ये देखो सिनेरियो बना लेते हैं, हम डाइपोल्स बना लेते हैं। ये अगर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है ना या सब्सटेंस है ना, तो इसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो रैंडम ओरिएंटेशन होगा कहीं पर भी डाइपोल्स का, कहीं पर भी है ना। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे होगा जब E इक्वल्स टू यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। अब जब E इक्वल्स टू E आ जाएगा ना, तो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस में ये बना दिया मैंने, E इक्वल्स टू E आ जाएगा जब, या फिर E हमने अप्लाई कर दिया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दी तो ये एकदम सिधाई में आ जाएगा। इट्स जस्ट लाइक जैसे क्लास खाली होती है तो वहाँ पर बहुत शोर होता है, और जैसे ही वहाँ पर टीचर एंटर करता है तो एकदम डिसिप्लिन से सिधाई में बैठ जाते हैं बच्चे, वैसे ही यहाँ पर है। अब ये बिल्कुल ओरिएंट हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड एक्सेट्रा। तो हमें क्या दे रखा है, अच्छा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना वो सिर्फ ओरिएंटेशन ही बदलती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो था तो ये ओरिएंटेशन जो है रैंडम था, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया तो ये ओरिएंटेशन एक तरह से एक पैटर्न में देखा गया। तो सिर्फ ओरिएंटेशन ही बदलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। जो नेट डायपोल है वो दोनों केसेस में ही ज़ीरो होगा, क्योंकि ये सारे के सारे कट रहे होंगे आपस में। ठीक है, नेट डायपोल जो है सारे के सारे आपस में कट रहे होंगे दोनों केसेस में। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, नॉट ज़ीरो द नेट डायपोल ऑफ अ पोलर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज नॉट ज़ीरो इवन इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है, हमेशा ही ज़ीरो रहेगा। तो ये जो फर्स्ट असर्शन है ये ज़ीरो, ये गलत आ जाएगा। तो नॉट ज़ीरो है ना, तो ज़ीरो ही होता है तो गलत आ जाएगा। अब रीज़न क्या दे रखा है इसका, इन एब्सेंस ऑफ एन external electric field, the different permanent dipoles of a polar dielectric substance are oriented in random directions। ये तो मैंने बताया अभी, जब E ज़ीरो था तो ये कैसे भी ओरिएंटेड थे, मतलब कहीं पर भी थे, ठीक है, तब भी पर इसमें P ज़ीरो ही था। तो सेकंड जो है स्टेटमेंट हम सही मान लेंगे, पर इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो असर्शन इज़ नॉट करेक्ट एंड रीज़न इज़ करेक्ट। तो सी हमारे पास आंसर आ जाएगा।